आज दुनिया में हर वो व्यक्ति जो जीवन के बारे में कुछ ना कुछ समझा है, चाहे अध्यात्म के माध्यम से या ध्यान के माध्यम से या ज्ञान के माध्यम से या कर्म के माध्यम से या फिर भक्ति के मार्ग से। ये सभी लोग किसी ना किसी तरीके से सभी को उस मार्ग पर ले जाने की बात कर रहे हैं जिस स्तर तक वो खुद पहुंचे हैं। और कहीं ना कहीं सभी का उद्देश्य एक ही है, लेकिन कभी विचारों में टकराव देखने को मिलता है। लेकिन एक सामान्य बात है या जिसे हम कॉमन लेकर के चलें, अगर हम उनके उद्देश्य को लेकर के चलें तो लगभग सभी का उद्देश्य एक ही है कि ये मानवता का जो स्तर है वो अपने चेतना के परम स्तर पर आ जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं सभी के विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सभी बुद्धिजीवी ये मानते हैं कि हमारा बौद्धिक स्तर वर्तमान में कैसा है और उसे कैसा होना चाहिए। तो उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण चीज निकल के आती है वो है चेतना का स्तर। जी हाँ, हमारा जो चेतना का स्तर है उसके उत्थान के लिए क्या किया जाना चाहिए, कि कैसे हम चेतना के स्तर को बढ़ाएं। अगर हम आज की बात करें तो पूरी दुनिया में 3 तरह के लोग सरवाइव कर रहे हैं। एक वे लोग जिन्हें हम अनकॉन्शियस कह सकते हैं, दूसरे हैं सबकॉन्शियस और तीसरे हैं कॉन्शियस। अगर हम कॉन्शियस लोगों की बात करें जो कॉन्शियसनेस के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं, तो लगभग मुश्किल से 100 में से इस दुनिया में 20% लोग होंगे जो कॉन्शियसनेस के साथ जी रहे होते हैं। सबकॉन्शियस की बात करें तो लगभग यह आंकड़ा 70% तक जा सकता है। और जब अनकॉन्शियस की बात करते हैं तो यह 30 से 40% का आंकड़ा हो सकता है। तो कहने की बात यह है कि जब हम 3 पीढ़ियों की बात कर रहे हैं तो उसमें अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस 3 तरह के लोग शामिल हैं। अगर हम बच्चों की बात करें तो लगभग सारे बच्चे अनकॉन्शियस होते हैं। उनका मन, उनकी बुद्धि अनकॉन्शियस तरीके से चलती है। उनके पास कोई विवेक नहीं होता, उनके पास कोई बुद्धि नहीं होती, उनके पास कोई समझ नहीं होती। बच्चों की प्रकृति अनकॉन्शियसली काम करती है। बच्चों की जो प्रकृति है वो मनुष्य जाति की मूल प्रकृति है। जी हाँ, जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसका अनकॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस की तरफ बढ़ता है। यहाँ यह बात कहना जरूरी है कि जब बच्चा बढ़ रहा होता है और अनकॉन्शियस से वो सबकॉन्शियस माइंड की तरफ बढ़ रहा होता है तो उसके आसपास की स्थिति और परिस्थिति बहुत ज़्यादा मायने रखती है और उसी तरीके से उसके चेतना का स्तर बढ़ता है। आज हम दुनिया में साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि हमारा जो चेतना का स्तर है वो उम्र के एक ऐसे पड़ाव में आकर के बढ़ता है जब तक काफी समय आप अपने जीवन का निकाल चुके होते हैं। और यहीं से जब हम इस चीज को स्पष्टता के साथ देख रहे हैं कि हमारा जो चेतना का स्तर है
उसके उत्थान के लिए एक सही उम्र क्या होगी। अगर अनकॉन्शियसली ये चीज़ें हो रही हैं और हमारे पास सबकॉन्शियस जो लोग हैं उनका आंकड़ा बहुत ज़्यादा है, तो उम्मीद की जा सकती है कि अगर वो 20% लोग जो कॉन्शियसली चीज़ों को देख रहे हैं, जिनका मन बुद्धि चेतना के उच्च स्तर पर है, ये 20% लोग अगर सबकॉन्शियस लोगों को एक धक्का देते हैं या उन्हें पुश करते हैं और उन्हें उस स्तर तक ला सकते हैं जिससे कि उनकी चेतना का स्तर बढ़ सके, तो ये अच्छा होगा। हालांकि देखा जाए तो हमें अनकॉन्शियस जो एक वर्ग है जिसमें बच्चे आते हैं उस पर ज़्यादा कुछ ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। 8 साल तक के बच्चे 8 साल तक के बच्चों के लिए ज़्यादातर ये कहा जा रहा है कि उन्हें रोकना टोकना नहीं चाहिए, उन्हें मारपीट नहीं करनी चाहिए या फिर उन्हें काबू में करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये शायद इसलिए सही है कि बच्चे का जो मन होता है वो अनकॉन्शियस होता है, जैसा उसे प्रकृति ने बनाया है। जब बात बच्चों की आती है तो उन्हें ये ज्ञान नहीं होता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, और ना ही उनकी ऐसी कोई पसंद नापसंद होती है, और ना ही किसी चीज़ में एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट होते हैं, क्योंकि उनके पास वो विवेक वो समझ नहीं होती। वो हर चीज़ को उसी तरीके से देखते हैं जैसी कि वे होती हैं। लेकिन हमारा बाहरी वातावरण, हमारी परवरिश हमारे पूर्वाग्रहों पर आधारित है, हमारी पुरानी मान्यताएं, सामाजिक नियम कायदे, जिसकी वजह से हम बच्चों की परवरिश करने में नाकामयाब रहे। तो जब चीज़ें स्पष्टता के साथ आपके सामने आ जाती हैं तो फिर हमें वो चीज़ करनी चाहिए जो करनी होती है। तो आज हमारे देश में 3 तरह की पीढ़ियां सरवाइव कर रही हैं, और उसमें से मूल बात जो निकल के आती है वो ये आती है कि इन 3 पीढ़ियों में अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस 3 तरह के लोग देखने को मिलते हैं। अगर कॉन्शियस लोग सबकॉन्शियस लोगों को पुश करते हैं, उन्हें चेतना के एक सही स्तर तक पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं, तो आने वाला भविष्य कुछ अलग होगा। हमें उन सब लोगों के साथ मिलकर के काम करना चाहिए जो मानव जाति की चेतना के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। सभी का उद्देश्य एक ही है। वहाँ पर विचारों का टकराव हो सकता है, लेकिन असल में उद्देश्य एक ही है।